अब होगी बाइक टैक्सी बंद, क्योंकि परिवहन मंत्री ने ले लिया है कड़ा एक्शन। ऑटो टैक्सी चालकों में छाई खुशी की लहर। ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों पर होगी बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं XYZ रियल टीवी। बाइक टैक्सी चलाने वाले अब हो जाइए सावधान। सोचिए, अगर आप अपनी ओला, उबर या फिर रैपिडो की बाइक टैक्सी चला रहे हैं तो अगला नोटिस, अगली कार्रवाई या अगली FIR किसी भी वक्त आपके दरवाजे तक पहुंच सकती है। सरकार ने अब सीधा बड़ा एक्शन लेने का फैसला कर लिया है और इस बार मामला सिर्फ चालान तक सीमित नहीं रहेगा। परिवहन मंत्री ने मंगलवार को पुलिस के साइबर क्राइम विभाग को ओला, उबर और रैपिडो जैसी एग्रीगेटर कंपनियों की अनऑथराइज्ड बाइक टैक्सी एप्स को बंद करने और इन कंपनियों के मालिकों के खिलाफ मामले दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा, राज्य में बाइक टैक्सी संचालन की अनुमति नहीं है, फिर भी ये कंपनियां अवैध रूप से राज्य में बाइक टैक्सी चलवा रही हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि कई अनऑथराइज्ड बाइक टैक्सी सेवाएं बिना जरूरी अनुमति के राज्य में संचालित हो रही हैं। मंत्री जी ने यह कहा कि ये ऐप्स वित्तीय लेन देन करते हुए खुलेआम सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इससे लाइसेंसधारी ऑटो रिक्शा टैक्सी चालकों की आजीविका पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवाएं सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करती हैं, जिससे आम लोगों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। मंत्री जी ने आगे कहा, इन सेवाओं का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद नहीं है। इनमें ड्राइवर का सत्यापन, बीमा कवर, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जैसी जरूरी सुविधाएं ये कंपनियां नहीं दे रही हैं। उन्होंने 22 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा लिंक रोड इलाके में हुई उस दर्दनाक दुर्घटना का भी जिक्र किया, जिसमें एक अनऑथराइज्ड बाइक टैक्सी से जुड़े हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अनऑथराइज्ड बाइक टैक्सी एप्स को तत्काल बंद किया जाना चाहिए। सरनायक ने कहा कि ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों से जुड़ी अनऑथराइज्ड बाइक टैक्सी एप्स को तुरंत बंद किया जाना चाहिए और ऐप कंपनियों, ड्राइवरों तथा ऑपरेटरों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। अब देखना यह होगा, क्या सच में बाइक टैक्सी सेवाओं पर पूरी तरह ब्रेक लगेगा या फिर कंपनियां कोई नया रास्ता निकाल लेंगी। तो साथियों, ये जो खबर थी ये महाराष्ट्र की थी। साथियों, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में भी कई वर्षों से भारतीय मजदूर संघ की ऑटो टैक्सी यूनियन इन अवैध रूप से चल रही बाइक टैक्सी के खिलाफ आवाज उठा रही है, इनकी कंप्लेंट कर रही है, शिकायत कर रही है। और दिल्ली में भी परिवहन विभाग के स्पेशल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सामने राजेंद्र सोनी जी को यह आश्वासन दिया है कि दिल्ली में बहुत ही जल्द इन अवैध बाइक टैक्सी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो साथियों, इस वीडियो करेंगे यहीं पे समाप्त। मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।